सूर्याय नमः। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सुना है कि रविवार के दिन सच्चे मन से भगवान सूर्य नारायण का व्रत और कथा सुनने वाले एक निर्धन किसान का भाग्य इस प्रकार बदल गया कि पूरा राज्य उसके चरणों में नतमस्तक हो गया। कहते हैं कि जब संसार के सभी द्वार बंद हो जाते हैं तब प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य देव अपने भक्त के लिए ऐसा मार्ग खोलते हैं कि उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक और हृदय स्पर्शी कथा सुनाने जा रही हूँ जो केवल धन प्राप्ति की नहीं बल्कि विश्वास, धैर्य, सेवा और सच्ची भक्ति की कथा है। दोस्तों, इसलिए कथा को अंत तक अवश्य सुने और श्रद्धापूर्वक कमेंट में लिखें, जय सूर्य नारायण। बहुत समय पहले के सूर्यपुर नामक एक सुंदर सा गांव था। चारों ओर हरे भरे खेत, एक निर्मल नदी और गांव के बीचों बीच भगवान सूर्य देव का प्राचीन मंदिर था। हर सुबह जब सूर्य की पहली किरण मंदिर के शिखर पर पड़ती तो पूरा गांव स्वर्णिम प्रकाश से जगमगा उठता था। दोस्तों, उसी गांव में एक धर्मदास का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और छोटे बेटे माधव के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जो कई वर्षों से सूखा पड़ा था। वर्षा भी कम होती थी और फसल भी नहीं होती थी। कई बार ऐसा होता कि परिवार को 2 समय का भोजन भी नहीं नसीब होता। लेकिन धर्मदास के मन में कभी शिकायत नहीं आई। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करता, तांबे के लोटे में जल भरता, उसमें लाल फूल और अक्षत डालकर उगते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देता और प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं ईमानदारी से अपने परिवार का पालन कर सकूं और कभी अधर्म के मार्ग पर न चलूं। गांव के कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव का सबसे धनी साहूकार जगतराम हंसते हुए बोला, धर्मदास, तुम रोज रोज सूर्य को जल चढ़ाने से खेत नहीं भरते। मेहनत करो, पूजा छोड़ो। धर्मदास मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, मेहनत मैं पूरी करता हूँ, लेकिन मेहनत में भी शक्ति भगवान ही देते हैं। यदि सूर्य देव एक दिन भी प्रकाश न दे तो खेत बचेगा न जीवन बचेगा। उसकी बात सुनकर लोग और भी हंसने लगे। उधर गौरी प्रत्येक रविवार बिना नमक का व्रत रखती, मिट्टी का दीपक जलाती और भगवान सूर्य की आरती करती। कई बार घर में अन्न नहीं होता, फिर भी वह कहती, भूखे रह लेंगे लेकिन प्रभु पर विश्वास कभी नहीं छोड़ेंगे। समय बीतता गया। तभी एक वर्ष ऐसा आया कि पूरे क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब सूख गए, खेत फट गए और पशु पक्षी पानी के बिना भटकने लगे। गांव के धनी लोगों ने अपने अनाज के भंडार बंद कर दिए। गरीबों को कोई उधार भी नहीं देता था। एक दिन साहूकार जगतराम ने धर्मदास को बुलाकर कहा, यदि अपने खेत की जमीन मेरे नाम कर दो तो मैं तुम्हें कुछ बोरी अनाज दे दूंगा। धर्मदास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सेठ जी, भूखा रह लूँगा लेकिन अपने पूर्वजों की ज़मीन नहीं बेचूंगा। भगवान सूर्यदेव पर मुझे विश्वास है। साहूकार क्रोधित होकर बोला, ठीक है, याद रखना, अब पूरे गांव में कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। धर्मदास ने सिर झुकाकर केवल इतना कहा, जिसका सहारा सूर्य नारायण हो उसे संसार के सहारे की क्या आवश्यकता होगी। उसी रात गौरी ने अपने पति से कहा, स्वामी, परसों रविवार है, घर में अन्न नहीं है, फिर भी मैं व्रत अवश्य रखूंगी। धर्मदास ने उसकी ओर देखा। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन विश्वास उससे भी अधिक था। उन्हें क्या पता था कि आने वाला रविवार उनके जीवन की दिशा ही बदल देगा। रविवार की पावन भोर हुई थी। पूर्व दिशा में लालिमा फैलने लगी थी। पशुओं पक्षियों की मधुर कलरव वातावरण को पवित्र बना रहे थे। धर्मदास और गौरी ब्रह्म मुहूर्त में उठे। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था, फिर भी उनके चेहरे पर निराशा नहीं बल्कि श्रद्धा का तेज था। गौरी ने मिट्टी के आंगन को साफ किया, गोबर से लीपा और एक छोटी सी रंगोली बनाई।
उसने मिट्टी का दीपक जलाया और भगवान सूर्यदेव की छोटी सी प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे प्रत्यक्ष देवता, आज हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए न मिठाई है, न फल और न ही भोग। हमारे पास केवल सच्ची श्रद्धा है। कृपया करके इसे ही स्वीकार करें। धर्मदास पास के तालाब पर गया। तालाब लगभग सूख चुका था, लेकिन एक कोने में थोड़ा सा स्वच्छ जल बचा था। उसने उसी जल को तांबे के पुराने लोटे में भरा, उसमें 2 लाल जंगली फूल डाले और उगते हुए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पित किया। उसने अपने आँखें को बंद करके प्रार्थना की, हे सूर्य नारायण, यदि मेरे जीवन में कोई पुण्य है तो उसका फल मुझे नहीं, इस गांव के दुखी और भूखे लोगों को दीजिए। उसकी निस्वार्थ प्रार्थना सुनकर मानो प्रकृति भी शांत हो गई। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां प्रकट हुए। उनका मुख तेजस्वी था, वस्त्र साधारण थे, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत दिव्य आभा थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वत्स, मैं सुबह से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है? धर्मदास एक क्षण के लिए मौन हो गया। उसके घर में न तो अन्न का एक दाना भी था। वह विनम्र से बोला, महाराज, मेरे पास भोजन नहीं है, लेकिन यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके चरण धोकर आपको जल पिला सकता हूँ। साधु मुस्कुरा दिए। वत्स, जिसने अतिथि का सम्मान दिया उसने आधा यज्ञ पूर्ण कर लिया। धर्मदास साधु को अपने छोटे से घर ले आया। गौरी ने श्रद्धा से उनके चरण धोए और मिट्टी के पात्र में जल अर्पित किया। साधु ने दोनों की ओर देखा और बोले, तुम दोनों के घर में गरीबी है, लेकिन तुम्हारे मन में भगवान के प्रति अपार श्रद्धा है। याद रखना, श्रद्धा से किया गया रविवार का व्रत कभी निष्फल नहीं होता। इतना कहकर उन्होंने धर्मदास को छोटा सा गेहूं का दाना दिया और बोले, इसे अपने खेत के बीचों बीच बो देना, लेकिन याद रखना, इससे लालच से नहीं, विश्वास से सींचना। धर्मदास ने दोनों हाथ जोड़कर वह दाना स्वीकार कर लिया। जब वह साधु को प्रणाम करने के लिए झुका और फिर ऊपर देखा तो वो साधु में से अदृश्य हो चुके थे। धर्मदास और गौरी एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लगा जैसे स्वयं भगवान सूर्य नारायण ने किसी रूप में उनके घर आकर आशीर्वाद दिया हो। दोनों तुरंत अपने सूखे खेत में पहुँचे। धर्मदास ने उस एकमात्र गेहूं के दाने को पूरे विश्वास के साथ खेत में बीचों बीच बो दिया। उसी समय आकाश में तेज प्रकाश फैला। सूर्य की किरणें ठीक उसी स्थान पर पड़ी जहां वह दाना बोया गया था। धर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब सब कुछ आपकी इच्छा पर छोड़ता हूँ। लेकिन गांव के कुछ लोग यह दृश्य देख रहे थे। साहूकार जगत राम जोर से हंसा और बोला, एक दाने से पूरा खेत उगेगा? लगता है गरीबी ने इसका विवेक भी छीन लिया है। सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन धर्मदास के चेहरे पर मुस्कान थी। उसे विश्वास था कि जहाँ मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है, वहीं से भगवान की कृपा आरंभ होती है। उसे क्या पता था कि अगले ही दिन ऐसा चमत्कार होने वाला है जिससे देखकर पूरा गांव भगवान सूर्यदेव की महिमा का गुणगान करेगा। रविवार की रात बीत गई। अगले सुबह जब पूर्व दिशा में भगवान सूर्य नारायण की पहली सुनहरी किरणें धरती पर पड़ी, तब धर्मदास हमेशा की तरह स्नान करके अर्घ्य देने के लिए अपने खेत की ओर चला। जैसे ही वह खेत के पास पहुंचा, उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। जहां कल तक सूखी फटी हुई बंजर धरती, वहां आज उसी स्थान पर एक छोटा सा हरा पौधा निकल आया था। उसकी पत्तियों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी और सूर्य की किरणें उस पौधे पर पड़ते ही ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसके चारों ओर स्वर्णिम आभा फैल गई हो। धर्मदास की आंखों से आंसू बह निकले। वह भूमि पर दंडवत लेट गया और बोला, हे प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण, यह आपकी असीम कृपा है। मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं चुका सकता। उसी समय उसकी पत्नी गौरी भी वहां पहुंची। उसने वह हरा पौधा देखा तो उसकी आंखों भी नम हो गई। दोनों पति पत्नी उसी स्थान पर बैठकर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप किया। यह दृश्य कुछ ग्रामीणों भी देखा। देखते ही देखते पूरे गांव में चर्चा फैल गई। लोग कहने लगे, इतने बड़े सूखे में जहाँ कोई बीज नहीं उग रहा, वहाँ धर्मदास के खेत में एक पौधा कैसे उग गया?
साहूकार जगत राम भी अपने नौकरों के साथ पहुंचा। उसने पौधे को देखा, लेकिन उसका अहंकार अभी भी कम नहीं हुआ था। वह बोला, एक पौधा उग जाने से क्या कोई अमीर बन सकता है क्या? 2 दिन की धूप लगेगी और वह सूख जाएगा। धर्मदास ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, यह पौधा मेरे विश्वास का प्रतीक है। इसे उगाने वाला मैं नहीं, भगवान सूर्यदेव हैं। सेठ जी सुनते रहे और शांति से बैठ गए। जगत राम क्रोधित भी हुआ और वहां से चला गया। लेकिन उसी रात उसने अपने 2 नौकरों को बुलाया और धीरे से कहा, आज आधी रात को जाकर उस पौधे को उखाड़ देना। मैं देखता हूँ कि उसका भगवान उसे कैसे बचाता है। आधी रात का समय था, चारों ओर घोर सन्नाटा था। दोनों नौकर चुपके से धर्मदास के खेत में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पौधे को उखाड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। ऐसा लगो मानो सूर्य की किरणें रात में ही धरती पर उतर आई हो। उसी प्रकाश के बीच एक विशाल सुनहरे रथ पर धुंधली झलक दिखाई दी, जिसे 7 दिव्य घोड़े खींच रहे थे। नौकर भय से कांपने लगे, उनके हाथ सुन्न हो गए और वे भूमि पर गिर पड़े। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो दोनों नौकर बेहोश पड़े मिले थे। होश आने पर वो रोते हुए बोले, हमें क्षमा कर दो, हम उस पौधों को नष्ट करने आए थे, लेकिन हमने दिव्य प्रकाश और सूर्यदेव के रथ का दर्शन किया। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। अब लोग के मन में धर्मदास के प्रति सम्मान बढ़ने लगा, लेकिन साहूकार जगत राम का अहंकार अभी भी नहीं टूटा था। उसने मन ही मन निश्चय किया, यदि यह किसान भगवान की कृपा से बच गया तो मैं इसे ऐसी परीक्षा में डालूंगा जिससे यह कभी बाहर ही नहीं निकलेगा। उधर धर्मदास और गौरी ने उसी रविवार का संकल्प लिया, जब तक जीवन है हर रविवार भगवान सूर्य नारायण का व्रत करेंगे, भूखे को भोजन कराएंगे और किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी और उसी परीक्षा के बाद भगवान सूर्यदेव एक ऐसा चमत्कार करने वाले थे जिससे पूरे राज्य का भाग्य बदल जाएगा। कुछ ही दिनों बाद रामपुर राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह ने घोषणा करवाई, जो भी किसान इस भयंकर सूखे के बीच सबसे उत्तम फसल उगाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं, उपजाऊ भूमि और राजकीय सम्मान दिया जाएगा। यह समाचार पूरे राज्य में फैल गया। साहू जगतराम के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, यदि धर्मदास की फसल तैयार हो गई तो उसे सम्मान मिलेगा, इससे पहले ही उसका सब कुछ नष्ट करना होगा। उसने रात के अंधेरे में कुछ लोगों को भेजकर धर्मदास के खेत में आग लगवा दी। कुछ ही क्षणों में आग की लपटें चारों ओर फैल गई। गांव वाले दौड़े, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कोई पास नहीं जा सका। जब यह समाचार धर्मदास तक पहुंचा तो वह खेत की ओर भागा। उसने देखा कि उसका छोटा सा हरा पौधा आग की लपेटों से घिरा हुआ है। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, स्वामी, हमारी सारी आशा समाप्त हो गई। धर्मदास ने आकाश की ओर देखा। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण, यदि यह आपकी इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। आपने दिया था और आप ले रहे हैं, मैं अपनी भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वह वहीं बैठ गया और सूर्य मंत्र का जाप करने लगा। ओम घृणी सूर्याय नमः। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण बढ़ता गया वैसे वैसे वातावरण बदलने लगा। अचानक तेज हवा चलने लगी, आकाश में सुनहरी आभा फैल गई। सूर्यदेव की किरणें अग्नि पर पड़ते ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जो आग कुछ क्षण पहले सब कुछ जला रही थी, वहीं आग धीरे धीरे शांत होने लगी। देखते ही देखते आग पूरी तरह बुझ गई। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य अभी बाकी था। जहाँ पूरा खेत जल चुका था, वहाँ बीचों बीच वो छोटा सा पौधा पहले से भी अधिक हरा भरा खड़ा था। अब वह साधारण पौधा नहीं था, उसने सुनहरी बालियां लहलहाने लगी थी। उन बालियों से ऐसा दिव्य सुगंध आ रही थी कि पूरा गांव वहां खींचा चला आया। लोग आश्चर्य से कहने लगे, यह भगवान सूर्यदेव का प्रत्यक्ष कृपा है। उसी समय राजा वीरेंद्र सिंह भी अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने पूरा दृश्य देखा। राजा स्वयं धर्मदास के पास आए और बोले, आज मैंने अपनी आंखों से ईश्वर की महिमा देखी है। वह फसल तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारी श्रद्धा से उगी है। धर्मदास ने भी नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह सब भगवान सूर्य नारायण की कृपा है। मैं तो उनका एक छोटा सा सेवक हूँ।
राजा उसकी विनम्रता से बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन उसी समय भीड़ में खड़ा साहूकार जगत राम भीतर ही भीतर जल रहा था। उसने मन ही मन एक और षड्यंत्र रच लिया था। उसने निश्चय किया, यदि यह किसान जीवित रहा तो मेरा अहंकार मिट जाएगा। अब मैं इसे ऐसी मुसीबत में फंसाऊंगा जिससे कोई भी इसे बचा नहीं सके। उसे यह नहीं पता था कि जो भगवान सूर्यदेव अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं, उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस रात जगत राम ने अपने कुछ विश्वास पात्र लोगों को बुलाया और क्रोध से बोला, जब तक धर्मदास जीवित है लोग मेरा सम्मान नहीं करेंगे। राजा उसके खेत को देखने फिर आएंगे, उससे पहले उसकी सारी फसल काट कर नदी में फेंक दो। आधी रात को वो लोग चोरी छिपे रात में पहुँचे। जैसे ही उन्होंने पहली बाली काटने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक पूरा खेत सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। ऐसा लगा मानो हजारों सूर्य की एक साथ किरणें चमक रही हो। आकाश में दिव्य शंखनाद गूंजा। तेज प्रकाश के बीच 7 श्वेत घोड़ से जुड़ा एक दिव्य रथ दिखाई दिया। रथ पर तेजोमय मुकुट धारण किए हुए प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण विराजमान थे। उनका तेज इतना प्रचंड था कि कोई भी उनकी ओर देख नहीं पा रहा था। उन जगत राम और उसके साथी भय से कांपने लगे। वे भूमि पर गिर पड़े। तभी आकाशवाणी हुई, जो दूसरों का हित सोचता है उसका अहित पहले ही प्रारंभ होता है। जो सच्चे मन से रविवार का व्रत करता है, सत्य का पालन करता है और किसी का बुरा नहीं चाहता, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। यह बाणी सुनते ही जगत राम फूट फूट कर रोने लगा। वह सुबह होते ही धर्मदास के घर पहुंचा। उसने धर्मदास के चरण पकड़ लिए और बोला, भाई मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे साथ छल किया है, तुम्हारा उपहास उड़ाया और तुम्हें कष्ट देने का प्रयास किया। आज मुझे अपने पापों का बोध हो गया। धर्मदास ने तुरंत उसे उठाया और गले लगा लिया। वह बोला, जिस हृदय में पश्चाताप जाग जाए वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। मैं तुम्हें कैसे दोष दूँ। आइए हम सब मिलकर भगवान सूर्य नारायण की शरण में चले। अगले रविवार पूरा गांव भगवान सूर्यदेव के मंदिर में एकत्र हुआ। धर्मदास ने सभी को रविवार व्रत की विधि बताई। सभी ने मिलकर स्नान किया, तांबे के पात्र से सूर्यदेव को अर्घ्य दिया, रविवार व्रत की कथा सुनी और पूरे श्रद्धा भाव से आरती करी। जैसे ही आरती पूर्ण हुई, अचानक आकाश से हल्की वर्षा होने लगी। महीनों से सूखी धरती भीग गई। सूखे खेतों में हरियाली लौट आई। तालाब पानी से भर गया। पूरे राज्य में समृद्धि वातावरण छा गया। राजा वीरेंद्र सिंह ने धर्मदास को राज्यसभा में बुलाकर सम्मानित किया और कहा, आज से तुम हमारे राज्य का धर्म सेवक हो। तुम्हारा कार्य लोगों को भगवान सूर्य नारायण की भक्ति, सत्य, सेवा और परोपकार का मार्ग दिखाना होगा। लेकिन धर्मदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा सम्मान प्रभु के चरणों की सेवा है। मैं वही करता रहूँगा। उस दिन के बाद धर्मदास ने अपने धन का उपयोग गरीबों की सहायता, गौ सेवा, अन्नदान और सूर्यदेव के मंदिर के निर्माण में किया। जगत राम भी बदल गया। उसने अपना अहंकार त्याग दिया और जीवन भर रविवार का व्रत रखकर जरूरतमंदों की सेवा करता रहा। धीरे धीरे पूरे गांव प्रेम, भक्ति और समृद्धि का केंद्र बन गया। कहा जाता है कि जहाँ सच्चे मन से भगवान सूर्य नारायण का स्मरण, रविवार का व्रत, अर्घ और कथा का श्रवण होता है, वहाँ रोग, शोक, दरिद्रता और निराशा अधिक समय तक नहीं टिकती। दोस्तों, कथा का संदेश यह है कि सच्ची भक्ति में कभी दिखावा नहीं होता। रविवार का व्रत श्रद्धा और पवित्र मन से करना चाहिए। ईर्ष्या, अहंकार और लालच मनुष्य का पतन करते हैं। भगवान सूर्य नारायण अपने सच्चे भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं। क्षमा, सेवा और परोपकार ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। यदि यह पावन कथा आपको पसंद आई हो तो श्रद्धापूर्वक कमेंट में लिखें ओम सूर्याय नमः या जप सूर्याय नमः अवश्य लिखें। भगवान सूर्य नारायण आप और आपके परिवार के उत्तम स्वास्थ्य, तेज, यश, सुख, समृद्धि और दीर्घायु प्रदान करें। तो पूरी श्रद्धा के साथ बोलिए दोस्तों, प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण की जय। जय श्री राम।